बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है ICS के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थेरेटिकल पेपर में जो भी सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है बोर्ड का, उसको जो मार्किंग है वो किस तरह से की जाती है लोअर बोर्ड में, और जो मार्क कर रहा होता है, पेपर चेक कर रहा होता है, एग्जामिनर होता है, उसको क्या इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की तरफ से दी जाती हैं, जिनको फॉलो करते हुए जो एग्जामिनर है वो किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स देता है और मार्क्स डिडक्ट भी करता है। तो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस की बात हम इस वीडियो में करेंगे डिटेल के साथ, और इंशाल्लाह वो तमाम बातें भी आपको बताई जाएंगी जो एग्जामिनर्स को बोर्ड की तरफ से कही जाती हैं पेपर चेक करने से पहले, कि आपने इस क्राइटेरिया के ऊपर इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को मार्क्स अवार्ड करने हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने MCQs पे वीडियो बनाई थी कि जो पास्ट पेपर में MCQs आ चुके हैं उनको का सलूशन आपको दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख लें। MCQs जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसका तो सीधा सीधा हिसाब होता है कि अगर आपने फुल के सारे MCQs ठीक लगाए हैं, ये वीडियो MCQs वाली मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर तो आपने करेक्ट आंसर टिक किया है तो फिर तो आपको हर MCQs के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, और अगर आपने ठीक मार्क नहीं किया तो ज़ाहिर उसका नंबर डिडक्ट होगा। लेकिन मसला आता है सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको पता है कि आपने लिखना है, तो कितने लाइन का आंसर लिखना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन है अगर 2 नंबर का, तो आप 4 लाइनों का लिखें, 3 लाइनों का लिखें या 2 लाइनों का लिखें। मतलब कितना आप उसको एक्सप्लेन करें या टू द पॉइंट कि आपको जो एग्जामिनर है वो पूरे के पूरे मार्क्स अलॉट कर दे। तो इस पे आज हम बात करेंगे, और ख़ुद से बात नहीं करेंगे, जो बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, या जो एग्जामिनर को एक रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को मार्क्स एलोकेट करने हैं, उस क्राइटेरिया की बात करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 2019 का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का। तो ये सब्जेक्टिव पेपर आपके सामने है। इसके एक एक क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक एक क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो किस तरह से की गई है बोर्ड की तरफ से। जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला, उससे क्या हिदायत दी गई हैं कि किस तरह से उसने इन क्वेश्चंस को परखना है। स्टूडेंट्स को चेक करने के बाद पेपर स्टूडेंट के उन्हें मार्क्स एलोकेट करने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से 6 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स जो है वो होते हैं। अगर आपने पूरी तरह से ठीक आंसर दिया है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक आंसर क्या होता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कितनी लाइन का आंसर होना चाहिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो कितनी लाइंस का होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, बारी बारी इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे उसके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से भी आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर था। अब इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सामने रखते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो बोर्ड में एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहा होता है, उसको बोर्ड की तरफ से क्या हिदायत दी जाती हैं पेपर चेक करने से पहले, कि किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उसने बच्चों को जो मार्क्स हैं वो असाइन करने हैं और कैसे करने हैं।
तो इसके लिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये की इंस्ट्रक्शंस होती हैं बोर्ड की तरफ से एग्जामिनर को जो पेपर चेक कर रहा होता है उसको, कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को, इन हिदायत को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं उनको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं एग्जामिनर को, वो ये दी जाती हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल था, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसमें 2 नंबर का एक सवाल है। तो देखें लिखा हुआ है अवार्ड 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, डोंट डिडक्ट मार्क्स विदाउट एनी रीज़न, कि अगर तो आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है स्टूडेंट ने तो विदाउट एनी रीज़न मार्क्स डिडक्ट मत करें, बल्कि उसको पूरे 2 मार्क्स जो हैं वो असाइन कर दिए जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया गया है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से आगे इंटरेस्टिंग बात एक स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो सवाल था, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल पूछा गया था एड्रेस बस का। यहाँ पर देखें डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड एड्रेस बस। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें देखें इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, यानी 2 बातें इसमें पूछी गई हैं। एक तो डेटाबेस पूछी गई है और एक एड्रेस बस के बारे में पूछा गया कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो अगर स्टूडेंट ये वाला अटैम्प्ट करता है क्वेश्चन तो उसमें 1 मार्क्स उसको मिलेगा डेटाबेस को डिफ़ाइन करने का और 1 मार्क्स मिलेगा एड्रेस बस को डिफ़ाइन करने का। तो ये दोनों मिला के टोटल 2 मार्क्स उसको मिलेंगे अगर वो ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है। तो सेम यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखें दी गई है कि अवार्ड 1 मार्क फॉर इफ़ स्टूडेंट डिस्क्राइब डेटाबेस और डेटा बस, आल्सो अवार्ड 1 मार्क फॉर एड्रेस बस, यानी कि अगर स्टूडेंट दोनों में से कोई एक चीज़ सिर्फ डिफ़ाइन कर पाता है तो उसको 1 नंबर मिलेगा डेटा बस में से और डेटाबेस में से। ठीक है, एड्रेस बस या डेटाबेस में से। और अगर वो दोनों ही जो है वो करेक्ट देता है तो फिर उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। एक और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया गया है कि अवार्ड 2 मार्क्स इफ स्टूडेंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 पार्ट है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो क्या था, वो था जी स्टैक रजिस्टर का। ठीक है जी, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। यहाँ पर देखें एक छोटी सी क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग की मिस्टेक की गई है, बोर्ड की तरफ से हुई थी 2019 में, कि उसने जो करेक्ट आंसर है वो स्टैक पॉइंटर बनता है। ठीक है ना, जो करेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से लिख दिया गया कि स्टैक पाउटर रजिस्टर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें देखें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो उसको 2 मार्क्स दे दिए जाएँ। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर ये होती है कि अगर बोर्ड की तरफ से कोई गलती हो जाती है क्वेश्चन पेपर में या कोई क्वेश्चन गलत दे दिया जाता है और स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है तो चाहे उसका सवाल गलत है, जवाब गलत है या सही है, उसको 2 नंबर असाइन कर दिए जाएँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। लिहाजा अगर उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, तो उसको नंबर असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक बात होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 की तरफ अगर हम आएँ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो उसमें देखें लिखा है चेक एनी 3 क्वेश्चन, यूज़ फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द मेकिंग एंड एवेल्युएट्स फुल रेलिवेंट आंसर, आल्सो कंसिडर इफ स्टूडेंट राइट सम रेलिवेंट अदर देन दीज पॉइंट्स, डोंट डिडक्ट मार्क्स विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, नीचे देखें क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें था व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, 8 नंबर का ये सवाल था और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है पेपर चेक करने वाले को बोर्ड की तरफ से कि नीचे ये सवाल आपने चेक करना है और स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ डिफ़ाइन करेगा इस सवाल में। ठीक है, सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बताएगा, जो कि डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड इनेबल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट।
तो सबसे पहले क्या करेगा जो स्टूडेंट है वो डेफिनेशन बताएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, और बाद में उसकी टाइप्स बताएगा। अगर वो सिर्फ डेफिनेशन बताता है तो 8 में से 2 नंबर उसको मिल जाएंगे, और अगर वो साथ आगे टाइप्स भी बता देता है जो कि नीचे ये बताई गई हैं, 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो इन तीनों के देखें 3 टाइप्स हैं, तो तीनों के 2-2 नंबर डिवाइड किए गए हैं, 2 जमा 2 6 हो गए, और 2 नंबर डेफिनेशन के। इस तरह से करके टोटल 8 मार्क्स उसको स्टूडेंट को एलोकेट किए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से, कि अगर वो पूरा सवाल अटैम्प्ट करता है डेफिनेशन और +3 ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको अगर वो सॉल्व करता है बिल्कुल एक्यूरेट, तो पूरे 8 मार्क्स उसको मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ वो डेफिनेशन लिख देता है तो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, और अगर इनमें से कोई एक टाइप लिखता है तो उसके भी 2 नंबर मिलेंगे, एक छोड़ देता है तो 4 नंबर, और अगर तीनों लिख देता है तो 2-2 नंबर मिलकर टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन बस एंड स्टार टोपोलॉजी विद डायग्राम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देखें बस टोपोलॉजी की जो एक्सप्लेनेशन है उसके 3 नंबर यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। ठीक है। एग्जामिनर बोर्ड की क्या इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनर को कि अगर स्टूडेंट सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है तो उसका 3 नंबर उसके आपने देने हैं, और अगर साथ वो डायग्राम भी बना देता है बस टोपोलॉजी की आपको पता है डायग्राम एक सेंट्रल नोड होती है और उसके साथ बाकी सिस्टम अटैच होते हैं, तो अगर वो डायग्राम भी बना देता है तो 1 नंबर उसको डायग्राम का भी मिल जाएगा, तो 4 नंबर इसके हो जाएंगे। इसी तरह से स्टार टोपोलॉजी के साथ है कि स्टार टोपोलॉजी की एक्सप्लेनेशन के 3 नंबर मिलेंगे। अगर स्टूडेंट ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखी है डायग्राम नहीं बनाई तो उसको ये 1 नंबर जो एग्जामिनर है वो डिडक्ट करेगा। तो देखें इस तरह से हमें ये भी पता चल रहा है कि फजूल के नंबर एग्जामिनर कभी डिडक्ट नहीं करता। बोर्ड की तरफ से इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता कि फजूल के नंबर डिडक्ट किए जाएँ स्टूडेंट्स के, बल्कि इस एग्जामिनर्स को तो ये हिदायत दी जाती हैं कि अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किया तो आप उसके नंबर विदाउट एनी रीज़न डिडक्ट ना करें। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो बताया गया है कि डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो सिमिलर अगर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, ये वाली चीज़ अगर वो एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट तो इसके 2 नंबर मिलेंगे, और अगर जो कंपोनेंट्स हैं मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडिया और इनकोडर, डिकोडर, अगर ये भी एक्सप्लेन करता है एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बता देता है स्टूडेंट, तो 1 नंबर उसको इसका भी मिल जाएगा। ठीक है। और 2 नंबर उसको मिलेंगे इनकोडर, डिकोडर के। ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो एनी 4 फंक्शन ओएस के बताए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई से 4 फंक्शन लिखने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो 4 फंक्शन कौन कौन से हैं इसमें? मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स है, मेमोरी मैनेजमेंट है, लोड मैनेजमेंट है, डाटा सिक्योरिटी है, कमांड प्रॉम्प्ट है, GUI है। इनमें से कोई भी 4 अगर स्टूडेंट लिख देता है तो उसको पर कंपोनेंट 2 नंबर के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। 2 जमा 2 जमा 2। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में डिफाइन कंप्यूटर वायरस, एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ वायरस, कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और उसकी डिफरेंट वजूहत क्या हैं वो लिखें। अब डेफिनेशन अगर सिर्फ स्टूडेंट लिखता है वायरस की तो 2 नंबर उसको मिलेंगे। अगर वो टाइप्स नहीं लिखता, सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाता है पेपर में, तो सिर्फ 2 नंबर उस क्वेश्चन के उसको मिलेंगे। लेकिन अगर वो साथ टाइप्स भी लिख देता है, जैसे ये लिखा हुआ ईमेल नेटवर्क, रिमूवेबल मीडिया, ये कॉजेज है ना इसके वायरस के, जिसकी वजह से वायरस सिस्टम में आता है, तो 2-2 नंबर इसके मिल जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो प्रोग्रामर जो बोर्ड है वो क्या इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट को पास कर एग्जामिनर को देता है स्टूडेंट्स के पेपर को चेक करने के लिए, किस क्राइटेरिया के ऊपर स्टूडेंट्स के पेपर चेक होते हैं और किसको फॉलो करते हुए मार्क्स को दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरों तक भी शेयर करें और लाइक भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।